नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई उत्कर्ष के सहारे बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम अपने कोर्स को ख़त्म करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आज हम शुरू करेंगे। इसके तुरंत बाद बोट एंड स्ट्रीम, जो कि टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है, वो हम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे और कुछ और एक आध टॉपिक जो डिस्कस करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय है। पर अब आप ये समझिए कि आप अपने अंतिम कोर्स के अंतिम पड़ाव पर हैं। बहुत कुछ पढ़ा है, डिटेल्स में पढ़ा है, बहुत लंबी जर्नी दोस्तों अभी तक ये आपकी रही है। कंप्लीट इसे आज धीरे धीरे हम करेंगे। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वगैरह सब के बाद की बात है, पर उन क्वेश्चंस को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी, कुछ जानकारियां इनके बारे में हमको होनी चाहिए। दोस्तों देखें, 3 तत्व इस जीवन में बने हैं इस टॉपिक के लिए। दोस्तों, हम कुछ दूरी तय करते हैं, तो उस दूरी को तय करने के लिए हम एक स्पीड से, एक चाल से चलते हैं, और उस चाल से जब हम उस दूरी को तय करते हैं तो वो दूरी तय करने में हमको कुछ समय लगता है, टाइम लगता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दोस्तों, आपने फॉर्मूला बचपन से लेकर अब तक सुना होगा कि जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो होती है स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल इनटू समय। चाल इनटू समय। आप जानते हैं ये बात, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर पर आवर से आपका क्या मतलब है कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो 2 घंटे में कितना जाएंगे? 50 इंटू 2, 3 घंटे में कितना जाएंगे? 50 इंटू 3। रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। दोस्तों, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। उसी तरह स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं अब आपके पास में एक फॉर्मूला तो आ गया, तो अब यहाँ से अगर मुझे स्पीड का फॉर्मूला लगाना है तो डिस्टेंस के नीचे टाइम आ जाएगा, यानी स्पीड का, चाल का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। और समय का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम का फॉर्मूला लिखना है तो स्पीड दूरी के नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटा चाल। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, हम समझते हैं, हाँ सर ये सब तो अच्छी बातें हम जानते हैं। दोस्त, एक बात को मेरी ध्यान से सुनना। ये रिलेशन, ये फॉर्मूले आप में से 90% लोगों को पहले से पता है। बचपन में भी कई बार आपने ये पढ़ा होगा और उसके बाद भी। खैर नॉर्मल है, रटने की बात नहीं है, नॉर्मली दिमाग में रहते हैं। दोस्तों, इस फॉर्मूले से एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समानुपाती है स्पीड के। दूरी समानुपाती है चाल के। जब हम दूरी समानुपाती है चाल के बोल रहा हूं, इसका मतलब अगर समय नियत हो जाए, फिक्स हो जाए, टाइम अगर फिक्स हो जाए कि 2 घंटे तक बाइक चलाऊंगा, 2 घंटे तक सुबह दौड़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई मैंने सोचा है मैं रोज 2 घंटे सुबह दौड़ता हूं। दोस्तों, स्पीड ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा दूर तक जा पाऊंगा, स्पीड कम कर दूंगा तो कम दूर तक जा पाऊंगा, यानी जो असर स्पीड पे होगा वही असर दूरी पे होगा, और जो असर दूरी पे होगा वही स्पीड पे होगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है। वैसे ही दोस्तों, अगर मैं स्पीड को फिक्स कर लूं, वैसे ही अगर मैं स्पीड को फिक्स कर लूं कि मैं तो बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाऊंगा, ये फिक्स हो जाए, यानी ये स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए स्पीड के, मैं 50 किलोमीटर पर आवर से ही बाइक चलाऊंगा, तो जितनी ज़्यादा देर तक बाइक चलाऊंगा उतनी ज़्यादा दूर पहुंचूंगा, और जितना दूर पहुंचना चाहता हूं उतनी ज़्यादा टाइम तक बाइक चलाऊंगा। आपकी स्पीड फिक्स है, आपको जितना दूर जाना है टाइम भी उतना लगना चाहिए, है ना? तो दूरी जो है वो समानुपाती है, दूरी जो है वो समानुपाती है समय के। समझ पा रहे हो बात के नहीं? दोस्तों, ये बात समझ में आ गई कि मैं जितनी ज़्यादा स्पीड करूंगा उतना दूर तक जाऊंगा, या मैं इस एक फिक्स्ड स्पीड से जितनी देर तक बाइक चलाऊंगा उतनी ज़्यादा दूर जाऊंगा, यानी दूरी और समय समानुपाती है, दूरी और चाल समानुपाती है। पर दोस्तों, जब आप स्पीड के या टाइम के रेशियो पे आते हो, तो स्पीड के रेशियो में टाइम नीचे है या टाइम के रेशियो में स्पीड नीचे है, तो इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि जो टाइम है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती है स्पीड के। जो समय है दोस्तों वो व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चाल के। और ऐसे भी बोल सकता हूं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय के। दोस्तों अभी तक आप कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आपको प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपात और समानुपात का मतलब पता होना चाहिए। आपने अभी टाइम एंड वर्क थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है। आप टाइम एंड वर्क में जानते हैं कि कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी करोगे, जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे, जितना ताकतवर आदमी काम करेगा, समय उतना कम लगेगा। दोस्तों जब आप कुछ प्रोपोर्शनल बोलते हैं मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब, समानुपात का मतलब ये होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस तय करने में समय कम लगेगा। भाई कॉमन सेंस की बात है ना। आपको कहीं जाना है, जल्दी पहुंचना है, आपको पता है कॉलेज पहुंचना है, दूरी फिक्स है, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगता है अगर आपकी स्पीड कम हो जाए। यानी समय और चाल, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। दोस्तों इनको और लैंग्वेज में कहूँ कि हमारे ये काम कैसे आएंगे दोस्तों, तो इसको आप इस तरह समझिएगा कि अगर टाइम फिक्स हो जाए, जब मैं दूरी और स्पीड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं टाइम फिक्स करने की बात कर रहा हूं, अगर टाइम फिक्स हो जाए तो अगर दूरी का अनुपात 4:3 हो जाए तो समय का अनुपात भी 4:3 होगा। प्रोपोर्शनल है मतलब सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल है मतलब सेम रेशियो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि अगर मेरी आज 2 जनों की स्पीड है, सपोज करें 4:3, 4:3 2 लोगों की स्पीड है, तो एक फिक्स दूरी तय करने में उन्हें जो टाइम लगेगा उसका रेशियो 2:3 की जगह 3:2 होगा, 5:3 की जगह 3:5 होगा, 4:7 की जगह 7:4 होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आप समझते हैं दोस्तों। यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। एक बार जो सामने दिख रहा है उसे अगले 30 सेकंड में लिख लेना, और स्पेशली ये बताना है मुझको, ये तो पता है, ये तो किताब खोलते ही दिखेगा, इसको समझो। क्योंकि दोस्तों आज देखो, आप किताब खोलोगे, कोई YouTube का वीडियो देखोगे, किसी और कोचिंग के नोट्स देखोगे, पहला क्वेश्चन होगा 80 मीटर की दूरी तय 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितना समय लगेगा। कभी समय देंगे, चाल देंगे, डिस्टेंस पूछेंगे। सिंपल चीज़ें स्टार्ट में होती हैं। हम भी सिंपल चीज़ें स्टार्ट करेंगे दोस्तों, पर सिंपल से मेरा मतलब है काम की चीज़ से स्टार्ट करेंगे। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो सिंपल ये नहीं होगा कि डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, टाइम बताओ, टाइम दे दिया, स्पीड दे दिया, डिस्टेंस बताओ, या डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया, टाइम बताओ। इतना इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बीच में आएगा ज़रूर, पर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस दोस्तों स्टार्टिंग में आपको मैं करवाऊंगा। जस्ट नोट इट डाउन फर्स्टली। लिख लिया है क्या दोस्तों? इसके साथ साथ दोस्तों जो काम की चीज है वो और क्या हो सकती है। देखो आप मैथ्स की बात ही कर रहा हूं ना। जब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल इनटू समय। चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा मतलब अपॉन आर, और टाइम दोस्तों अगर मैं मिनट में दे दूं तो क्या ये आर और ये मिनट कट पाएगा?
नहीं कट पाएगा, क्योंकि आंसर किलोमीटर में देना है तो आर से आर कटना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों के फॉर्मूला तो लगाओगे, पर फॉर्मूला लगाने के साथ साथ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब मीटर पर सेकंड में स्पीड लेनी है, कब घंटों में टाइम लेना है, कब सेकंड में टाइम लेना है, कब किलोमीटर पर आवर में स्पीड लेनी है, कब मीटर में डिस्टेंस लेना है और कब किलोमीटर में डिस्टेंस लेना है। तो दोस्तों इसके लिए यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। देखो, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, दूरी, चाल और समय। दोस्तों ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनना। अगर आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है तो स्पीड में भी किलोमीटर यूज होना चाहिए, मतलब किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। और जब टाइम आवर में दिख रहा है उसका मतलब टाइम आवर्स में होना चाहिए। दोस्तों अगर डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर आवर नहीं होगी। और मीटर पर सेकंड मतलब टाइम सेकंड में डिनोट कर रहे हो तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। इस बात को आप समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? इन यूनिट्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर दोस्तों बीच में घोटाला कर दिया कि टाइम तो घंटों में दिया है पर स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक कन्वर्जन की बात है, कुछ कन्वर्ट फन्वर्ट कैसे करेंगे तो दोस्तों समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। एक बार जस्ट नोट इट डाउन और फिर हम टाइप 1 के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, लिख लेना चलो, ठीक है। इसको अब लिखने के लिए मैं समय नहीं दे रहा, बाद में लिखिएगा, इसको यहाँ पढ़े रहने देते हैं। दोस्तों अब टाइप 1 के जब क्वेश्चंस पर आप आओगे तो मैं बहुत सिंपल चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको हम विद टाइम, विद टाइप 2 टाइप 3 ऐसे करते हुए बहुत उत्तम तरीके से दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और लॉजिक तो खैर पता होना ही चाहिए। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से सुनना। शहर ए से बी की यात्रा करते हुए ए व बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि इस पूरी यात्रा को तय करने में ए को बी से 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो बी को कुल कितना समय लगता है? गाइस ये क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वालों के लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है। शहर ए से बी की यात्रा करते हुए वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी ए टू बी, ए व बी की चाल का अनुपात, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। यदि इस पूरी यात्रा को तय करने में ए को बी से 40 मिनट अधिक लगते हैं, इफ while covering the journey A takes 40 minutes more than B, ये 40 मिनट ना A को लगाए ना B को लगाए, A को B से 40 मिनट अधिक लगते हैं, ना A को लगे 40 ना B को, A को B से 40 अधिक लगे, A takes 40 minutes more than B, then in how much time B traveled the complete distance या B traveled the journey, ऐसा कुछ, ठीक है। दोस्तों अब क्वेश्चन पर मैं आऊं उससे पहले आप ये समझिए कि स्पीड का रेशियो दिया है और टाइम की चीजें दी हैं, 40 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब उनके टाइम्स का, उनके समयों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 40 है। अब आपको दिमाग में होना चाहिए, आपकी स्पीड बढ़ती है तो समय ज़्यादा लगेगा कहीं पहुंचने में या कम लगेगा? आप कहेंगे सर स्पीड बढ़ाऊंगा तो मुझे यहाँ से जयपुर पहुंचने में सर कम समय लगेगा। सर स्पीड तो तेज तभी करते हैं जब समय कम लगता है। मैंने कहा इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ साथ नहीं है, एक दूसरे से उल्टी है, जो कि आपने पिछली स्क्रीन पे लिखा था कि टाइम और स्पीड, स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पर ये रटने की बात नहीं होती है, तो समझ में आ गया कि हाँ स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है तो स्पीड कम होती है। वेरी नाइस। मतलब दोस्तों चाल का, स्पीड का रेशियो 3:5 है। इनकी स्पीड का रेशियो कितना है?
3:5। स्पीड का रेशियो 3:5 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:3। भाई स्पीड का रेशियो 3:5 तो टाइम का रेशियो 5:3। कॉमन सेंस है। जिसकी स्पीड कम थी उसका टाइम ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा थी उसका टाइम कम है। लॉजिकल बात है। टाइम किसको ज्यादा लग रहा है? सर टाइम ए को ज्यादा लग रहा है, तो ए को बी से कितना अधिक लग रहा है? 2 अधिक लग रहा है। जबकि ए को बी से 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो 40 इस डिफरेंस की वैल्यू है इनटू बी को कितना टाइम लगता है? तो बी को कितना टाइम लगता है दोस्तों? टाइम तो बी का 3 है, इनटू 3 कर लीजिए। आई गेस आपको मिलेगा 60 मिनट्स या 1 घंटा। हाँ या ना? ऑब्वियसली एक एग्जाम में आने के लिए शायद ये बहुत सिंपल हो गया, इतना सिंपल ना है, पर स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, चीजों को तो यहीं से समझना पड़ेगा। आगे आप देखिए टाइप 3 और टाइप 4 तक, टाइप 2 भी इनफैक्ट आप देखिएगा ताबड़तोड़ चीजें स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। ठीक है, मतलब आप स्टार्टिंग में ही जंग लड़ने वाले हो। मैं आपको स्टार्टिंग में वो डिस्टेंस इतने किलोमीटर, स्पीड इतना तो टाइम बताओ, ये प्रश्न नहीं कराने वाला हूँ। ये भी एक तरीके से जंग ही है। स्टार्ट तो यहीं से हो गई है, दुश्मन अभी हमारे सामने आने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। पहले ये लिख लेना, मैंने समय नहीं दिया था लिखने का। टाइप 1 लिखिए और फिर इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छे से करो दोस्त। हाँ जी, हो गया क्या? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही चंद क्वेश्चंस दोस्तों देखो। एक यात्रा के दौरान ए को, ए व बी को जो समय लगा उसका अनुपात 4:7 है। यदि बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो ए की चाल कितनी थी? एक और ऐसा साथ साथ लिख रहा हूं। एक यात्रा पूरी करने में ए को बी का 7/5 समय लगा। यदि ए की चाल बी से 28 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, तो बी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी? दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक यात्रा के दौरान ए व बी को जो समय लगा उसका अनुपात 4:7 है। टू कंप्लीट अ जर्नी द टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर इन द रेशियो 4:7। यदि बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा थी, द स्पीड ऑफ बी वाज 56 किलोमीटर्स पर आवर, देन ए की चाल कितनी थी? देन फाइंड द स्पीड ऑफ ए। दोस्तों आपसे बोल रहे हैं समय का रेशियो जो ए और बी को लगा है, टाइम का रेशियो जो लगा है वो लगा है 4:7। दोस्तों टाइम का रेशियो 4:7 है,
विच मीन्स स्पीड का रेशियो 7:4 है। जिसका टाइम कम उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका टाइम ज्यादा उसकी स्पीड कम। अब ए और बी के स्पीड का डिफरेंस दिया है या ए या बी की स्पीड दी है? आप कहेंगे बी की चाल थी बोल रहा है, मतलब बी की वैल्यू 56 थी स्पीड की। तो दोस्तों 56 किसके बराबर हुआ? इस 4 के। और ए की चाल बताओ यानी 7 की स्पीड बताओ। आपका आंसर हो जाएगा 14 सत्ते 98 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक यात्रा पूरी करने में टू कंप्लीट अ जर्नी ए को बी का 7/5 समय लगा। ए टुक द टाइम विच ए टुक वाज 7/5 देन द टाइम ऑफ बी। यदि ए की चाल बी से 28 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, इफ द स्पीड ऑफ ए वाज 28 किलोमीटर पर आवर लेसर देन बी, देन द स्पीड ऑफ बी वाज, बी की स्पीड कितनी थी? दोस्तों मुझे बताओ, आयु नाम के चैप्टर से, रेशियो नाम के चैप्टर से कोर्स स्टार्ट हुआ था। उसका पहला पॉइंट क्या था? सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होते थे? ए की आयु बी की 7/5 है, तब मैंने आपसे कहा था पहले वाला व्यक्ति ऊपर वाला है और बाद वाला व्यक्ति नीचे वाला है। दोस्तों ए की वैल्यू है 7, टाइम की बात चल रही है। ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 5। अगर स्पीड 7:5 तो टाइम 5:7। अगर आप में से कोई मुझे मन में गाली दे रहा है कि सर ये 7/5 का 5/7, ये 7/5 को 7:5 कैसे लिखा, तो दोस्त आप जिंदगी में बहुत लेट चल रहे हैं। 3 महीने पहले रेशियो करवाया था शायद, तो 3 महीने बाद तो ये आना चाहिए ना यार। आपसे बोल रहे हैं ए का टाइम बी से, ए का टाइम बी का 7/5 है, तो ए का 7 है और बी का 5 है, ये जानते हो आप। दोस्तों स्पीड 5:7 आ गई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। बोल रहे हैं यदि ए को बी से, यदि ए की चाल यानी ए की स्पीड बी से 28 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी, 28 थी किसी की नहीं, ए की बी से कम थी। दोस्त ए की बी से कितनी कम है? सर ए की बी से 2 कम है, उस 2 का मतलब 28 है। तो बी की स्पीड बताओ, बी की स्पीड यानी 7 की वैल्यू बताओ। 7 की वैल्यू बताओगे 98 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ या ना? लिखिए फटाफट से, लिखो दोस्तों जल्दी लिखो। हाँ दोस्तों ठीक है, देखिए अब जरा देखते जाइए, है ना।
दोस्तों अब ये टाइप 2 में क्वेश्चन सेम रहेगा, पर जिस लैंग्वेज में अब वो क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज में एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और क्या खूबसूरती से दोस्तों एकदम क्वेश्चन को लिखा जाएगा, जरा देखिए कि किस लैंग्वेज में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सुनना, यदि, अंग्रेजी में भी लिख दूंगा, यदि अमित अपनी स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से घर से ऑफिस जाए तो उसे 10 मिनट या चलो 12 मिनट कम लगेंगे। उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, इफ अमित goes to his office with a speed 7/5 of his usual speed, he takes 12 minutes lesser. In how much time? In how much time does he reach usually? दोस्तों ये क्या कहना चाह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। यदि अमित अपनी स्वाभाविक चाल की 7/4 से घर से ऑफिस, 7/5 चाल से घर से ऑफिस जाए। जैसे आप जनरली आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो ना, एक फिक्स टाइम पे निकलते हो, एक नॉर्मली एक ही स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, पता है यहाँ रुकना है या धीरे चलना है, तो एक नियत स्पीड से रेगुलरली हम कोई काम करते हैं और हमें पता है 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, मैं 15 मिनट पहले ही घर से निकलता हूँ, 15 मिनट में यहाँ आपकी क्लास लेने पहुंच जाता हूँ, ठीक है। बोल रहे हैं अगर मैं स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से जाऊं, मतलब मैं यूजुअली रोजाना ऑलमोस्ट रोज जिस स्पीड से जाता हूं, अगर उस स्पीड की 7/5 स्पीड से आज ऑफिस जाऊंगा तो मुझे रोजाना से 12 मिनट कम लगेंगे। देन आई विल टेक 12 मिनट्स लेसर। तो स्वाभाविक तौर पे मैं कुल कितना समय लेता हूं? दोस्तों पहले बात बताओ, अपनी सामान्य चाल यूजुअल स्पीड की 7/5 7/5 स्पीड पकड़ दोगे तो 7/5 का मतलब बढ़ाना हुआ, क्योंकि अंश बड़ा है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 5 है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ा होना मतलब किस चीज को बढ़ाना। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मेरा वेट पहले का 3/2 हो गया, पहले का 3/2 हो गया मतलब एक से बड़ा कर दिया ना मैंने, तो ज्यादा कर दिया, ज्यादा हो गया, मोटा हो गया। मैं बोलूं मेरा वेट 4/5 हो गया, तो 4/5 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, मतलब वेट मेरा कम हो गया। तो 7/5 मतलब स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई इसलिए टाइम कम लगा। और अगर ये 7/5 की जगह 3/5 या 5/7 होता, जहां न्यूमरेटर अंश छोटा हो ऊपर वाला छोटा हो, तो स्पीड कम करना कहलाएगा। वो स्पीड कम कराओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो क्वेश्चन बनाने वाला खुद दे देगा आपको। अब शॉर्ट में तो 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकता हूं, शॉर्ट में बताऊं क्या कैसे होगा। ऊपर क्या लिखा है? अरे ऊपर क्या लिखा है सर? 7 × 12 84, 7 × 12 84, 7 और 5 का अंतर 2, 84/2 42 मिनट, ठक ठकाटक आंसर। पर कंसेप्ट समझ लो, रट के तो आंसर देना। इसका मेथड क्यों रटवा रहा हूं? क्योंकि बार बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। अगर इस टॉपिक में से इजी क्वेश्चन देने का मन हुआ तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके सामने दोबारा से एग्जाम देने को आए, ठीक है। सुनिए, स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से घर से ऑफिस जाए। दोस्तों मतलब के सामान्यतः और आज दो चीजें, यूजुअल एंड टुडे। दोस्तों आपसे कह रहे हैं यदि अमित अपनी स्वाभाविक चाल की 7/5 चाल से घर से ऑफिस जाए, स्वाभाविक चाल की 7/5 मतलब स्वाभाविक चाल 7 है और आज अमित 7 से गया है, मतलब सामान्यतः 5 की स्पीड होती है
और आज स्पीड 7 हो गई, स्पीड बढ़ गई, टाइम कम लग रहा है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो नहीं समझ में आए तो, ठीक है दोस्तों। ये स्पीड के बारे में बोला है, तो टाइम के बारे में क्या बोलेगा? 5:7 का 7:5। जो आपने अभी किया ये वही तो पूछा है। देखो टाइम स्पीड का रेशियो देके टाइम का रेशियो निकाला। अभी टाइप 1 में यही कर रहे थे, बस लैंग्वेज ये नहीं थी, हाँ या ना? ओके, तो ये मैं अब आगे तो सिखा ही चुका हूं ना भाई। बोले 12 मिनट कम लगेंगे, देखो ना कितना कम लग रहा है सर, 2 कम लग रहा है। ये 2 किसके बराबर है? 12 के। बोले सामान्यतः कितना समय लगता है? सामान्यतः कितना समय लगता है? टाइम की बात चल रही है, स्पीड को मत देखना, टाइम को देखो। 7 लगता है सामान्यतः, यूजुअली ही टेक 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा दोस्तों? 42। 42 क्या? 42 क्या घंटे? सर ये मिनट लिखा है इसलिए मिनट में आंसर देना, ये घंटे लिखा हो तो घंटों में आंसर देना, ये सेकंड्स लिखा हो तो सेकंड्स में आंसर देना। सुन लो एक बार, अब ऐसा क्या किया हमने, ध्यान से सुनना। आपने 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, गौर से देखो सॉल्यूशन क्या आया, 12 × 7 और नीचे क्या लिखा है 2। तो मैं आपसे शॉर्ट में क्या करने को बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन की शक्ल देख ली आपने? अरे इस क्वेश्चन की शक्ल देख ली ना आपने? क्वेश्चन की शक्ल, यदि मैं इस स्पीड, अपनी स्पीड का इतना बटा इतने से जाऊंगा तो इतना समय कम या ज्यादा लगेगा, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों। 7/5 लिखा है, क्या लिखा है? 7/5। कितना मिनट कम ज्यादा? सर 12 मिनट कम ज्यादा, इससे आपको मिलेगा 42 मिनट। 7/5, 7 × 12, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, 7 × 12, ठीक है। और नीचे 7 और 5 का डिफरेंस क्या आएगा? 2। यानी आपसे क्या बोल रहा है, 7/5 है तो 12 मिनट। तो दोस्तों 7 × 12 को मल्टीप्लाई कर लो और 7 और 5 के डिफरेंस 2 से उससे डिवाइड कर दो। इससे दोस्तों जो आपको मिलेगा मिनट या सेकंड या घंटे, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। इससे हमेशा आपको यूजुअल टाइम मिलेगा, सामान्य दिनों वाला समय मिलेगा। अगर वो क्वेश्चन में ऐड कर दे, वैसे सामान्यतः वाला ही पूछते हैं, यूजुअल टाइम ही पूछते हैं, सपोज करें तो बताइए उसे आज कितना समय लगा। अगर आप शॉर्ट मेथड अपनाते हैं तो इससे आपको यूजुअल टाइम मिलेगा। यूजुअल टाइम 42 है, आज 12 मिनट कम लगे हैं तो 42 - 12 30 कर देना। अगर ये ज्यादा वाला होता, 12 मिनट ज्यादा लगे हैं, तो आप 42 + 12 54 कर देते। और जो मेथड से कर रहे हैं भाई 12, इनका डिफरेंस जो है, इनका जो डिफरेंस है वो 2 है तो वो 12 के बराबर। अब यूजुअल टाइम पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, आज का टाइम पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन तो वही रहेगा। अब शॉर्ट में अगर समझ गए तो एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जरा देखते जाओ, फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो भाई, है ना, इजीली। बहुत कुछ होने वाला है, चैप्टर लंबा है और थोड़ा सा जटिल भी होगा आगे जाके, क्योंकि इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। फिर आगे बोट एंड स्ट्रीम नाम का पूरा चैप्टर अलग करेंगे। हो गया क्या? एक और देखो, यदि मैं अपने घर से ऑफिस अपनी सामान्य चाल की 4/7 चाल से जाऊं तो मुझे 15 मिनट अधिक लगेंगे।
सामान्यतः मुझे कितना समय लगता है? If I go from my home to my office with a speed 4/7 of my usual speed, then I take 15 minutes more. भाई स्पीड कम हुई है तो 15 मिनट्स मोर बोल रहा है, स्पीड पिछली बार बढ़ाई थी तो कम लग रहा था। कंसेप्ट अपना शॉर्ट वाला अगर करते हो दोस्तों, हमारा मेथड अगर अपनाते हो तो हमारा मेथड शॉर्ट वाला वही है, क्या कि कितना फ्रैक्शन दिया है 4/7, कितने मिनट कम ज्यादा, 15 मिनट कम ज्यादा, तो 4 इंटू 15 60 अपॉन इनका अंतर 3, आपका आंसर आया 20 मिनट। ये 20 मिनट कौन सा टाइम आएगा? हमेशा यूजुअल आएगा। सामान्यतः मुझको 20 मिनट लगते हैं। बोलता तो बताइए आज कितना समय लगा? 15 मिनट अधिक लगे तो 20 + 15 35 भी कर लेना, हाँ या ना? गुड, पूरे कंसेप्ट से कर लो। तो आज स्पीड 4/7 है, मतलब यूजुअली सामान्यतः मेरी स्पीड 7 होती है और आज मेरी स्पीड 4 है। दोस्तों स्पीड 7:4 तो टाइम 4:7। कितना अधिक? 3 अधिक। कितना अधिक? 15 मिनट अधिक। तो सामान्य टाइम पूछ रहा है, इंटू 4 कीजिए, आपको मिल जाएगा 20 मिनट्स, हाँ या ना? ये भी दोस्तों हमारा ही मेथड है ना, हम कहा कौन सी किताब में लिखा है? ये एक्स फैक्स होता है असली मेथड। तो ये भी शॉर्ट है, पर एग्जैक्टली इस टाइप की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के लिए एक और शॉर्ट चीज है, ये भूलना नहीं है, ये दिमाग में रखना है, रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉजिक पता होना चाहिए। जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, मैंने बोला भाई ये ब्याज का धंधा पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस कराया, मैंने बोला दुकानदारी पता होनी चाहिए क्या होती है, क्वेश्चन तो अपने आप घूमेगा और आप सॉल्व कर लोगे। वैसे ही स्पीड डिस्टेंस में दोस्तों पीछे का कंसेप्ट पता है, ये दुनियादारी पता होनी चाहिए। स्पीड ऐसे हुई तो टाइम ये हो जाएगा, अच्छा तो इतना दूर पहुंच जाऊंगा, ये वो सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लिखिए फटाफट। हाँ जी, ओके दोस्तों, अब आ रहा है टाइप 3। ये समझ लो सामने पाकिस्तान की फौज है और आपको उसे भून डालना है। उस जोश और जुनून के साथ में दोस्तों इस टाइप 3 को समझना, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब आप खुद क्वेश्चन देखोगे और अगर पहले कुछ किताबें पढ़ी हैं, पहले कुछ पेपर देखे हैं या दिए हैं, तो आप कहोगे हाँ सर ये क्वेश्चन तो सर अच्छी चीज है सर। दोस्तों क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं, इसको तमाम तरीके जो होते हैं उससे समझाऊंगा और बाद में एक मेथड रटवा दूंगा। क्वेश्चन क्या है? यदि मैं अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊं तो 4 मिनट देर से पहुंचता हूं। यदि मेरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगा। घर से ऑफिस की दूरी बताओ। दोस्तों आई होप अंग्रेजी वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी ये क्वेश्चन समझने में। आपसे बोल रहे हैं कि एक बंदा अपने घर से ऑफिस अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, जैसे सपोज करो भाई 9:30 का ऑफिस है, या सपोज करो 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो अगर वो 20 की स्पीड से जाएगा तो 4 मिनट देर से पहुंचेगा, और अगर 30 की स्पीड से जाएगा तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। आपको घर से ऑफिस की दूरी बतानी है, इस बार टाइम नहीं पूछा है।
दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। इसको भूल जाओ 30 सेकेंड्स के लिए, इसको भूल जाओ। मैं क्या पूछ रहा हूं क्या आप जानते हो, बताना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि दो लोगों की स्पीड का रेशियो है 2:3, या स्पीड है सपोज करो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक डिस्टेंस तय करने में बी को ए से 10 मिनट कम लगते हैं, तो डिस्टेंस बताओ। दोस्तों एक बात सुनना मेरी बात, जैसे स्पीड का रेशियो ना देके पूरी की पूरी स्पीड दे दूं ए की और बी की, तो उससे भी तो रेशियो 2:3 निकाल सकते हो ना। 20 और 30 का मतलब ही रेशियो दे दे तो भी बढ़िया, और स्पीड दे दे तो रेशियो लिख दूंगा 20-30, या जो भी स्पीड दी उससे भी तो रेशियो मिलेगा। ये रेशियो मिल गया स्पीड का। अरे स्पीड का रेशियो मिल गया तो टाइम का रेशियो 3:2। ए को बी से कम समय लगता है, बी को ए से, टाइम का रेशियो 3:2। हाँ, बी को ए से 10 मिनट कम लगते हैं, बी को ए से 10 मिनट कम लगते हैं, जो कि असली में 1 के बराबर है। तो ए को कितना टाइम लगता है, इंटू 3 कर दो 30 मिनट लगेंगे, और बी को कितना टाइम लगता है, इंटू 2 कर दो 20 मिनट लगेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ इतने थे कि स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो निकाल लिया, अंतर निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, टाइम बता दिया। पर यहां पे तो आपके पास में पूरी की पूरी स्पीड भी है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, असली स्पीड भी है। अच्छा असली स्पीड है, टाइम है, तो दूरी नहीं निकल सकती क्या? कॉमन सेंस लगाओ। 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है और आप आधे घंटे में ऑफिस पहुंचते हो, तो टाइम कितना हुआ? हाँ, इस दूरी कितनी हुई? अरे 20 किलोमीटर प्रति घंटे, फॉर्मूला मत लगाओ, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन पे आऊंगा तो फॉर्मूला बताऊंगा। 20 किलोमीटर की स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर की, और आपको आधा घंटा ऑफिस पहुंचने में लगता है। अरे भाई 1 घंटे में 20 चलता हूं तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर चल लूंगा तो एग्जैक्ट दूरी निकल जाएगी। क्वेश्चन में सीधे रेशियो दिया हो तो टाइम निकल जाएगा, दूरी नहीं निकलेगी। एक्चुअल स्पीड दी हो तो दूरी भी निकल जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं दोस्तों। ध्यान से सुनना। अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से जाऊं, अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो मैंने पूरी लैंग्वेज में लिखा है, अगली बार मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाऊं तो कहीं पहुंचने में 4 मिनट लेट पहुंचूंगा, 4 मिनट देरी से पहुंचूंगा। और अगर मैं वही दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाऊं तो मैं 6 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगा। अर्ली, जल्दी। आपको दूरी बतानी है कि ये जो दूरी तय करने की बात कर रहा है वो कितनी है। दोस्त पहले मुझे एक बात बताओ, ये ए नाम का व्यक्ति, ये पहली इसकी स्पीड है और ये दूसरी उसकी स्पीड है। इनको मैं दो अलग अलग लोग मान लेता हूँ, 20 और 30 वाले, या चलो रहने दो, चलो 20 और 30 है ना। दोस्तों स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। पूरा मेथड समझ लो, रटवा दूंगा 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, पर मेथड समझ लो। जो टाइप 1 टाइप 2 में किया है वही टाइप 3 में लग रहा है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज जो घूमी है। स्पीड क्या है ए की? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बार स्पीड क्या हो जाती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोस्तों स्पीड का रेशियो 2:3। अरे हाँ या ना? स्पीड का रेशियो 2:3। 20 और 30 को काट के 2:3 आएगा, जादू तो नहीं किया। अरे स्पीड का रेशियो 2:3, तो टाइम का रेशियो, सर टाइम का रेशियो 3:2। क्या ये आलिया भट्ट भी कर लेती है? हाँ सर कर लेती है। अब दोस्त टाइम का क्या दिया है? बोला मैं कहीं पहुंचता हूं तो 4 मिनट लेट होता हूं 20 की स्पीड से, और 30 की स्पीड से जाता हूं तो 6 मिनट लेट होता हूं। तो ये अंतर 4 और 6 का अंतर 2 इस रेशियो में 1 के बराबर है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं भाई। मुझको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, मैं बैंक में काम करता हूं, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, मैं 4 मिनट लेट पहुंचता हूं, तो किससे 4 मिनट लेट? सर 9 बजे से 4 मिनट लेट। मैं 6 मिनट जल्दी पहुंच गया आज तो किससे 6 मिनट जल्दी? 9 बजे से 6 मिनट जल्दी। दोस्तों सपोज करो 9 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, मैं 4 मिनट लेट पहुंचा, मतलब मैं 9:04 पे पहुंचा। मैं 6 मिनट जल्दी पहुंचा, मतलब मैं 8:54 पे पहुंचा। 10 मिनट का फर्क आया कि नहीं आया बताओ?
मतलब जब एक लेट और एक जल्दी है, जब एक लेट और एक जल्दी है, जब एक लेट और एक जल्दी है तो दोनों को जोड़ के डिफरेंस ऑफ टाइम आएगा या नहीं? आपको 8 बजे ऑफिस 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, आप एक दिन 4 मिनट लेट हैं और एक दिन 6 मिनट जल्दी हैं, तो 6 और 4 में कितना टोटल हुआ? 10 का डिफरेंस हुआ ना। तो जब एक लेट और एक जल्दी हो तो 10 मिनट जुड़ के आएगा, मतलब 10 तो चेंज भी होता है, जुड़ के आएगा। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है सर? डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का अंतर 10 है, जो कि रेशियो में कितना है? टाइम का डिफरेंस 1, मतलब 10 रेशियो में 1 के बराबर है। तो इस 3 की वैल्यू बताओ सर। इस 3 की वैल्यू है 30 मिनट और इस 2 की वैल्यू है 20 मिनट। दोस्तों पर आपसे तो यहां दूरी पूछी है। अगर पूछते बताइए उससे 20 की स्पीड से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, हम कहते 30 मिनट लगता है। वो दूसरी स्पीड से ऑफिस पहुंचने में कितना मिनट लगता है, हम बोलते 20 मिनट लगता है। पर आपसे दूरी पूछी है। दोस्तों अब आपके पास दूरी, आपको पता है दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड या तो ये ले लो या ये ले लो, आपकी चॉइस है, दोनों स्पीड ऑफिस पहुंचने की ही है। 30 लेता हूं सपोज करो, स्पीड लेता हूं 20, ये वाली 20। दोस्तों ये अगर मैं ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लेता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम किस में होना चाहिए सर? टाइम घंटे में होना चाहिए। तो 30 मिनट का मतलब बटा 60 कर दो, मिनट को घंटों में बदला है मैंने, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ या ना? या आप चाहो तो आप ये वाली स्पीड ले लो। ये वाली स्पीड कितनी है? 30, और 30 की स्पीड के वक्त समय कितना है? 20 मिनट। तो 20 मिनट को घंटे में बदल लो। अल्टीमेटली देखो 20 इंटू 30 बटा 60, 20 इंटू 30 बटा 60 सेम ही तो आ रहा है। 20 इंटू 30 बटा 7, 20 सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये स्पीड है तो ये टाइम है, ऑफिस पहुंचने का ही बात चल रही है। ये स्पीड है तो ये टाइम है, ऑफिस पहुंचने की बात चल रही है। तो मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस बदलेगा थोड़ी। स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, पर डिस्टेंस सेम रहेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको उससे आंसर मिल जाएगा 10 किलोमीटर दूरी। ये तो एक्चुअल तरीका दोस्तों मैंने बता दिया आपको। क्या बता दिया? एक्चुअल तरीका। एक बार इस एक्चुअल तरीके को लिख लेना, एक बार इस एक्चुअल तरीके को लिख लेना, पर शॉर्ट में क्या करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगली बार से क्वेश्चन दोस्तों इस तरह शॉर्ट में ही लिखने वाला हूं मैं। अगली बार से क्वेश्चन में इस तरह शॉर्ट में ही लिखने वाला हूं। आई होप आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि सर क्वेश्चन में क्या लिखना चाह रहे हैं। दोस्तों मेरी बात को सुनो। हमारा मेथड क्वेश्चन टाइप 3 का किस तरह समझ गए? यदि स्पीड इतनी हो तो इतना लेट और इतना जल्दी। इस तरह के क्वेश्चंस में दोस्तों क्या करना है आपको मैं समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा। देखो 20 और 30 दोनों को मल्टीप्लाई करो स्पीड को, और उनके बीच का अंतर कितना है? 10 है। इनटू समय 4 और 6 को जोड़ो 10 बटा 60 कर दो। ये 60 क्यों करना है? क्योंकि ये मिनट्स में है तो मिनट्स को घंटों में चेंज किया है। अगर ऐसा क्वेश्चन हालांकि बनेगा तो नहीं, पर अगर बन जाए कि 2 घंटे लेट 3 घंटे जल्दी, तो आप जोड़ के 2 घंटे और 3 घंटे को जोड़ के 5 लिखोगे, फिर अपॉन 60 मत करना, क्योंकि ये मिनट को घंटों में बदलने के लिए हमने अपॉन 60 किया है। दोस्तों आप गौर से देखिए, 20 इंटू 3 60, 60 से 60 चला जाएगा, आंसर 10 किलोमीटर आ गया। मतलब क्या करना है जरा गौर से सुनिएगा। S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 60। स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू चालों का अंतर
इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 60। इसको अब याद कैसे रखा जाए दोस्तों, आपको क्या पूछा है, आपको दूरी पूछी है, दूरी का समय होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, समय तो दोनों को जोड़ोगे क्योंकि लेट जल्दी है, जुड़ता है, आप समझ ही चुके हो, जोड़ा 10 आया और घंटों में चेंज किया अपॉन 60 किया। टाइम इंटू स्पीड करना है तभी दूरी आती है। अब स्पीड वाले हिस्से में क्या करना है दोस्तों, दोनों स्पीड ले लो, मल्टीप्लाई कर लो और उनके अंतर से भाग दे दो एक बार। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे ना भाई, तो क्या किया, पहली स्पीड 20, दूसरी स्पीड 30 अपॉन उनका अंतर 10 इंटू 4 और 6 मिनट को जोड़ा 10 मिनट अपॉन 60 ताकि घंटों में आंसर आ जाए। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 2 तिया 6, आंसर आया 10 किलोमीटर। अरे ठीक है, बाकी अभी और क्वेश्चंस करेंगे ना, घबराने की बात नहीं है दोस्त, पर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है, फटाफट से लिख लो। हाँ दोस्तों, ऐसा एक और क्वेश्चन करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब मैंने आपको बताया था 8 किलोमीटर प्रति घंटा 12 मिनट लेट, 10 किलोमीटर प्रति घंटा 6 मिनट जल्दी, डिस्टेंस बताइए। क्या बताया है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, स्पीड, दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करके उनको उनके अंतर से डिवाइड कर दो। स्पीड हो गया, स्पीड वाला हिस्सा हो गया, इनटू टाइम वाला हिस्सा, दोनों टाइम को जोड़िए और क्योंकि ये मिनट में है इसलिए अपॉन 60 कर दीजिए। 8 इंटू 8 नहीं, 8 इंटू 10 है ना ये। अरे बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं। 0 से गया 0, 6 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, 4 तिया 12 किलोमीटर। बोलो कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड लगेंगे। कंसेप्ट से भी बता देता हूं क्योंकि दूसरा ही क्वेश्चन है ना। भाई स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना।
8 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर रेशियो की बात करूं तो 4:5, 2 से काटो। टाइम का रेशियो 5:4। इतना तो आप समझ गए होंगे कि 12 मिनट लेट और 6 मिनट जल्दी में अपना 18 मिनट का डिफरेंस आएगा। मुझे कहीं पहुंचना है, मैं 12 मिनट लेट हूं या 6 मिनट जल्दी हूं, मैं डिफरेंस 18 मिनट का हो जाता है। तो डिफरेंस है 1 का, वो 1 उस 18 के बराबर है, तो इंटू 5 कितना होगा, 90 मिनट हो जाएगा। और आप चाहो तो इंटू 4 भी कर सकते हो, 72 मिनट हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आपको डिस्टेंस निकालना है, ये वाली स्पीड इंटू ये वाला टाइम या ये वाली स्पीड इंटू ये वाला टाइम। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय भी घंटों में होना चाहिए, या यहां से ले लें चाल 10 इंटू समय, समय 72 है, मिनट में है तो 60 से डिवाइड करके मिनट को घंटे में बदल दीजिए। अब आप दोनों तरफ से कहीं से भी आंसर ले आओ, आपको सेम ही आंसर मिलना है दोस्तों। 8 इंटू 9 72 के आगे 0, और 10 इंटू 72 भी 720 ही तो होता है। कुछ अलग किया है कि सेम आंसर आएगा? तो अगली बार एग्जाम में अगर ये वाला मेथड करो तो एक ही बार करना, 2 बार मत करना। मैं तो 2 बार इसलिए करके दिखा रहा हूं कि देखो एक जैसा आएगा, सेम आएगा। आपको एक ही बार करना है, पहले वाले को कर लीजिए मिनट को घंटों में। पर आप ऐसे करोगे क्या? आप इंटेलिजेंट लोग हो भाई, आप ऐसे करने वाले हो। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। तो दोस्तों हमें तो हमारा मेथड ही करना है। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। तो दोस्तों अब मेरे जाने के बाद लिखना, और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। अपना ध्यान रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, लगातार पढ़ना है और खुश रहना है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।